ये वो और इतनी 7 मिनट चलेगा, 9 मिनट चलेगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरा कंप्यूटर कितना पावरफुल है? और मान लीजिए आपको 3 दिन लगे हैं वो वीडियो बनाने में, ठीक है, और लाइट चली जाती है, तो आपको तो नुकसान हो गया, सारा प्रोजेक्ट उड़, चीज़ सीपीयू खराब हो जाएगा, ग्राफिक कार्ड फूक सकता है, मदरबोर्ड फूक सकता है और हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है, ये सब हो जाएगा। हैं आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ। उसने 30,000 का जो सामान मुझे बेचा है उसमें तो प्रॉफिट कमाई है, जाते जाते वो 3,500 की या 5,000 की चीज़ और बेचेगा, उस पर भी प्रॉफिट कमाएगा। क्योंकि ज़रूरत नहीं होती है लोगों को, लेकिन तब भी बिकवा दिए जाते हैं साथ में। आप खरीद लाते हो क्योंकि आपको पता नहीं था। मुझे कोई इसका डाटा तो दे दे ज़रा, क्या 1000 पीसीज पे एक्सपेरिमेंट किया है आपने कि ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस कम हो जाती है। हैंडिंग गेमर्स में हूं आईजी, आप देख रहे हैं हैंडिंग गेमर चैनल जहां हम बात करते हैं गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम पीसीज में, चलो सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं एक स्कैम की। स्कैम इन द सेंस के लोग थोड़ा सा गलत नॉलेज फैला रहे हैं, मिथ फैला रहे हैं हर जगह पर, दुकानदार वगैरह, और कई बार जेन्युइनली लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्होंने जो सुना है वही बता रहे हैं। तो इस स्कैम को, जो ये प्रोडक्ट है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, इस स्कैम का पर्दाफाश करेंगे आज इस वीडियो में। और वो प्रोडक्ट है यूपीएस। क्या आपको इसकी जरूरत होती है? ईमानदारी वाली बात जो है, यूपीएस के अगर आपको 3 फायदे जो बताए जाएंगे कि आप खरीदने चाहिए, वो 3 कारण ये हैं। एक तो आपको जब लाइट चली जाती है तो आपको एक बैकअप मिलता है, ठीक है, आपका कंप्यूटर चलता रहेगा। एक यूज हुआ। दूसरा यूज बताते हैं लोग, क्या आपको सेव करने का मौका मिलेगा, जो आप काम कर रहे हो प्रोजेक्ट लॉस्ट ना हो जाए, वो मौका मिलेगा। तीसरा आपको यूज बताया जाता है कि आपके कंपोनेंट्स ना खराब हो जाएं, जो भड़ाक से लाइट गई और आपका सा कंप्यूटर बंद हो गया एक टीवी की तरह, तो उससे आपकी चीजें ना खराब हो जाएं, उसे बचाता है यूपीएस। तो इन तीनों अगर यूजेस का मैं बताऊंगा कि ये नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये बेकार के 3 यूजेस हैं, तो आप समझ जाओगे यूपीएस की जो आप खरीदते हो इतना बड़ा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला था अपना कि आपको बैकअप मिल जाता, आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा जब आपकी लाइट चली जाएगी। देखो आजकल जो ज़्यादातर लोग हैं ना, उनके घर में या तो लाइट कई कई इंडिया के पार्ट्स में नहीं जाती, मेजॉरिटी में जाती है। तो उन सब जगहों पे जहाँ जाती है ना, उन सब लोगों के पास इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर यूपीएस हैं, और वो बैकअप देते हैं उनके पंखे और लाइटों के लिए। उसी पे लोग आजकल कंप्यूटर चला रहे हैं। ज्यादातर लोग, अगर आप अभी पूछोगे तो उसी पे चला रहे हैं। उन्होंने अलग से कोई यूपीएस इन्वर्टर नहीं लिया है, वो अपने ही घर के इन्वर्टर पे चला रहे हैं। यहाँ मैं आपको 2 बातें बता दूं। इन्वर्टर और यूपीएस 2 अलग अलग चीजें होती हैं। लोग समझते हैं कि इन्वर्टर जो होता है वो सिर्फ घर के लिए होता है, और जो यूपीएस होता है तसा, वो कंप्यूटर के लिए होता है। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब चाहे वो इतने साइज वाले से ले लो आप अपने कंप्यूटर के लिए, चाहे वो आप इतने बड़े वाले से ले लो जो आपके पूरे घर को दे रहा है। बेसिकली एक इन्वर्टर और यूपीएस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि इन्वर्टर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है स्विच ओवर करने में, बैटरी, ये मेन पावर से बैटरी पावर में करने के लिए। यूपीएस जो होता है वो बहुत ही कम टाइम लेता है आपका मेन पावर से बैटरी पावर में कन्वर्ट करने के लिए। एक बार मैं दोबारा से बता दे रहा हूं, आपका जो मेन कनेक्शन है ये है, ठीक है, उसमें आपकी मेन लाइन यूं आ रही है। जब लाइट चली जाती है तो आपका इन्वर्टर जो है आपकी बैटरी वाली उसको स्विच कर देता है, ठीक है। ये जो स्विच ओवर टाइम होता है ना, कि मेन पावर से बैटरी पावर पे चले गए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जो पुराने, बहुत ही पुराने घटिया इन्वर्टर हुआ करते थे, जो स्क्वायर वेव, साइन वेव के साथ आते थे, वो उनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था। तो उस पर आपके पंखा लाइट तो चल सकते थे, कंप्यूटर के लिए दिक्कत हो जाती है आपकी। लेकिन पिछले 4-5 सालों में अगर आपने एक ढंग का इन्वर्टर या फिर यूपीएस खरीदा है, तो उसमें ये दिक्कत देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उसका स्विच ओवर टाइम बहुत ही कम होता है। मेरे ख्याल से इन्वर्टर का जो होता था वो 500 मिली सेकंड होता था, जो कि बहुत ज्यादा होता है, और यूपीएस के लिए बहुत कम होता है। मतलब ये ना के बराबर है, तो आपका चलता रहेगा 4-5 साल में। जितने भी आए हैं अच्छे मॉडल्स हैं सब, और पता कर लो आप, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप वो बड़े वाले से करो। उसमें इतनी बड़ी बैटरी लगी हुई है, घर के लिए लगी हुई है इतनी बड़ी बैटरी 150 mAh की। और यहाँ आप जो कंप्यूटर के लिए खरीदते हो इतने से यूपीएस, उसमें इतनी सी बैटरी होती है, वो क्या बैकअप देगी? और दूसरा, बैकअप की बात चलती है यहाँ पर, और एक स्कैमी बात बता दूं आपको। आप जब खरीद के लाते हो ना कंप्यूटर वाले यूपीएस, उस पर लिखा होता है आपका कंप्यूटर इतनी देर चलेगा, ये वो और इतनी 7 मिनट चलेगा, 9 मिनट चलेगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरा कंप्यूटर कितना पावरफुल है? ये जो डाटा लिख दिया है कि इतनी देर चलेगा, 7 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा। मान लो एक है पेंटियम वाला बंदा, उसका तो समझ में आता है चलेगा,
और अगर मैंने 2080 Ti और 3950X लगा रखा है तो भी 9 मिनट चलेगा, घंटा नहीं चलेगा। तो वो बिल्कुल ही बेकार का डाटा है, वो कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा कम जानते हैं, वो सोचते हैं अगर मैं ले जाऊंगा तो 7 मिनट चलेगा, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं इस पे इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहा हूं और चाहे मैं इस पे गेम चला रहा हूं तो भी ये 7 मिनट चलेगा। ऐसा थोड़ी ना, बैटरी में तो लिमिटेड ही कैपेसिटी है। दूसरा यहाँ पे इन्वर्टर और यूपीएस की बात चल रही है ना, तो मैं आपको एक और बात बता दूं, जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी, जो घर वाला इन्वर्टर है उसकी इतनी बड़ी कि 150 mAh की है, समझ रहे हो आप, और इसमें होगी इतनी सी, तो ये कुछ बैकअप नहीं दे पाएगी आपको, वो देगी बड़ी वाली भयंकर बैकअप। और मैं तो आपसे साफ कह रहा हूं, अगर आपको खरीदना ही है तो घर वाले इसके कंप्यूटर के लिए खरीदने के बजाय यूपीएस, और अगर आपको पुराना इन्वर्टर है तो आप उसके लिए खरीद लो। आप ये जो है, चाहे काम कर रहा हो वो घर वाला, उसके लिए आप कैपेसिटी बढ़ा लो। अगर आपके यहाँ छोटी कैपेसिटी का लगा हुआ, वरना ज्यादातर का चल जाता है। अगर आपके पास 1200-1500 VA का इन्वर्टर है तो वो आपका कंप्यूटर संभाल लेगा, घर की लाइटें भी संभाल लेगा और कंप्यूटर भी आपका संभाल लेगा। और बताऊं आपको, बैकअप की बात चल रही है, वो इतनी सी बैटरी आपको क्या घंटा बैकअप देगी, 5 मिनट नहीं चला पाएगी। गेम चला रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं चला पाएगी। वो अगर आपको चलाना, लाइट चलिए, घंटे घंटे तक गेमिंग करना चाहते हो और कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए भाई, वो इतनी बड़ी बैटरी आपका साथ देगी। इवन जो कई बार मुझसे कैफे वाले भी होते हैं ना, उनको 20-20 चलाने होते हैं, वो भी बेचारे, उन्हें नॉलेज नहीं होती, उन्हें लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसे खरीदना ही चाहिए कंप्यूटर के लिए जो यूपीएस होता है। तो कहते हैं 20 सिस्टम के लिए 20 यूपीएस खरीदे। मैं कहा काय को यार दिमाग मार रहे हो, जो आपने एक बड़ा यूपीएस सिस्टम लगाया है 5 kVA का, 10 kVA का, उससे आप अपने सारे कंप्यूटर चलाओ, ये पूरा कैफे भी चलाओ, इसकी लाइटें जलेंगी। मैं तो कह रहा हूं जो इन्वर्टर भी है यहाँ का, वो भी अपना इन्वर्टर AC एयर कंडीशनर जो है वो भी आप इससे इन्वर्टर से कनेक्ट कर दो, आपका वो भी चलेगा। जो इतनी सारी बैटरियां आप लगा रहे हो उसका पूरा फायदा उठा पाओगे। जो इतने से यूपीएस लगा रहे हो एक कंप्यूटर में, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपका। लेकिन वो इसलिए पूछते हैं लोग, उन्हें लगता है कंप्यूटर के लिए चाहिए ही होता है। दूसरे रीजन पे आ जाओ कि आपका जो है प्रोजेक्ट सेव हो पाए, मतलब कुछ लॉस्ट ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोगों को ऑटो सेव के बारे में पता नहीं है। ये थोड़ा सा यूपीएस का टॉपिक ऐसा है, थोड़ा सा मुझे नाराज कर देता है, गुस्सा दिला देता है। ऑटो सेव का फीचर हर प्रोडक्ट में आ चुका है, हर ऐप में आ चुका है, हर सॉफ्टवेयर में आ चुका है। किसी में जाओ, कुछ तो राइटिंग सॉफ्टवेयर इतने तेज हैं, आप समझो वन नोट जैसे, कि मैं अगर मोबाइल या कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहा होता हूँ ना, वही सेम नोट कंप्यूटर पे खुला हुआ है, ठीक है, और वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, तो वो इंटरनेट के थ्रू होता हुआ यहाँ पर पूरी तेजी से जो है अपडेट हो रहा है। मतलब गजब ही है स्पीड। ये नहीं है कि 5 मिनट बाद होगा, जैसे ही आप R लिख देते हो ना, एक की आपने प्रेस की, एक लेटर लिख गया, वो अपडेट हो गया आपका। अब अगर कंप्यूटर बीच में भड़ाक से बंद भी हो जाता तो आपका बुत सेफ चल रहा है, तो वहां तो राइटिंग वालों में तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग एग्जांपल देते हैं, अरे अगर आप वीडियो बना रहे हैं, जो कि सही में एक स्केरी चीज है, अगर आप वीडियो बना रहे हैं और मान लीजिए आपको 3 दिन लगे हैं वो वीडियो बनाने में, ठीक है, और लाइट चली जाती है, तो आपको तो नुकसान हो गया, सारा प्रोजेक्ट उड़ गया। मुझे ये नहीं समझ में आता, लोगों ने जो ये सलाह देते हैं, उन्होंने क्या प्रीमियर वगैरह या किसी सॉफ्टवेयर में ऑटो सेव नहीं देखा? वो हर 15 मिनट पे करता है। करने को तो आप उसमें सेटिंग लगा दो, हर 5 मिनट में करेगा, लेकिन वो इरिटेटिंग होता रहता है क्योंकि बार बार मैसेज आता रहेगा फिर आप पे। लेकिन हर 15 मिनट में वो ऑटो सेव करता है। कंप्यूटर भड़ाक से बंद भी हो जाए तो आप खोल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा यूट्यूब का प्रोजेक्ट चला गया, सब चला गया, जो आपने शुरुआत करी थी वो सब बेकार हो गया, आपका कुछ सेव नहीं हुआ। पहले तो यही झूठ है। अगर आप यूपीएस नहीं भी खरीदते हो, भड़ाक से बंद होता तो भी आपका वो बचा रहेगा और आप खूब एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि आप जब रोज एडिटिंग करने बैठते थे और आपकी अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती थी तो लाइट चली आती थी और पिछले जो 10 मिनट का जो आपने किया था काम, वो सब जो है उड़ जाता था। मैं समझ सकता हूँ, जो आप रोज लाइट जाती थी जब आप एडिटिंग करने बैठते थे और आपका सब उड़ जाता था, तो मैं समझ सकता हूँ यूपीएस की जरूरत है। तो भी यूपीएस आपको उतने वाले की कोई घंटा जरूरत नहीं है, तो भी मैं कहूंगा वो घर वाला ही सही है। वो आपको दे तो रहा है बैकअप, उसने बचा तो लिया, आपका कंप्यूटर बंद नहीं हुआ। बल्कि अगर आप एडिटिंग करते हो, यानी कि काम आपको चल रहा है, तो आपको फिर 5 मिनट के लिए यूपीएस नहीं चले कि 5 मिनट चला पर बंद ही करना पड़ा सेव करके। फिर तो अगर काम कर रहे हो तो वो बड़ा ही यूपीएस जो घर वाला होता है इन्वर्टर, उससे ही काम चला हुआ, फिर लगातार आपका काम चलेगा और सेव भी रहेगा। तो ये दूसरी जरूरत भी जो थी कि सेव हो जाए। दूसरा, ये एक एग्जांपल ये दिया जाता है कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेम सेव हो जाए, या फिर अगर कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे हो तो आप वो पूरा कर सको। तो वो गेमिंग कंप्यूटर जो इतने से यूपीएस पे आप चला रहे हो, वो कितनी देर चला लेगा? गेम को चाहिए अभी 20 मिनट और लगेंगे, फिर
अब 20 मिनट तो नहीं चला सकता वो, तो उसने तो अपना काम फेल कर दिया। फेल हो गया वो जो आप यूपीएस खरीदने आ रहे थे इतने साइज का, जो आते हैं अमेजोन वगैरह बिक रहे हैं कंप्यूटर के लिए, ये एपीसी वगैरह के, फेल हो गया वो तो उसमें भी काम कौन सा आया, घर वाला ही आया ना। तो ये दूसरा काम भी खत्म कि वो सेव करने का फीचर जो है उसमें मदद करता है। तो 3 में से 2 तो फेल हो गए काम जो यूपीएस के होते हैं, जो आप लेके आते छोटा वाला, वो काम आता आपके। तीसरे काम पे आ जाओ, कंपोनेंट्स फूकने से बचा ले। जो भड़ाक करके कंप्यूटर बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है टीवी की तरह, तो उससे तो यार वो सब खराब हो जाएगा हैं, चीज़ सीपीयू खराब हो जाएगा, ग्राफिक कार्ड फूक सकता है, मदरबोर्ड फूक सकता है, और हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है, ये सब हो जाएगा हैं लेकिन ऐसा भी नहीं होता, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं। आज से नहीं, जब पेंटियम 4 था मेरे पास, मतलब अब कितने साल हो गए, 15 साल से ऊपर हो गए, जब पहला पेंटियम 4 था मेरे पास, ठीक है। हमने यूपीएस खरीदा था, ज़्यादातर लोगों की यही कहानी होती है। जब मैं पहला कंप्यूटर खरीदा था तो हमने यूपीएस लिया था, दुकानदार बेचता है, हम खरीदते हैं, नॉलेज होती नहीं है, तो भाई लिया था, वो खराब हो गया। खराब इन द सेंस उसके अंदर भी जो बैटरी होती है उसकी लाइफ तो बीती जाती है, वो अनंत तक चलने के लिए थोड़ा ना बनी है। वो 3 साल घटिया बैटरी होगी 3 साल, अच्छी बैटरी होगी तो 5 साल, उसके बाद डेड हो जाता है यूपीएस। वो बैटरी आप चेंज करवाओ, तो वो बंद हो गया, तो हमने फिर कंप्यूटर में लगाना छोड़ दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी की, पेंटियम 4 पाटा वाली हार्ड डिस्क, पाटा वाली, ये साटा वाली चलती हो तो पाटा वाली चलती थी, वो हार्ड डिस्क, समझ रहे हो आप, बहुत ही पुराना। सीआरटी वाले मॉनिटर जो चलते थे तो भड़ाक से चलते थे, तो पूरी बत्ती डाउन हो जाती थी घर की। ऐसे ऐसे कंप्यूटर पे भी जब वो खराब हो गया तो हमने डायरेक्ट चलाया, लाइट जाती थी, वो भड़ाक से बंद होता था, फिर हम दोबारा चला देते थे, और ऐसा उसके साथ सालों तक किया। वो मैं इन्वर्टर पे लगा नहीं सकता था, बाद में एक इन्वर्टर आया हमारे घर में जो वो संभाल सकता था, लेकिन मैं नहीं उस पर लगा सकता था, क्योंकि वो सीआरटी जब ऑन होता था तो बहुत बत्ती खींचता है वो चलते वक्त, तो मैं उसे नॉर्मल इन्वर्टर पे नहीं लगा सकता था, क्योंकि फिर पूरा घर ही बंद हो जाता था उससे। तो भी वो उस पर मेन लाइन पे लगा रहा और लाइट जाती थी, पूरा भड़ाक से बंद होता था, कुछ खराब नहीं हुआ। एक हार्ड डिस्क खराब हुई, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि वो इसकी वजह से खराब नहीं हुई कि बार बार बत्ती जाती थी, मैं तो साफ कहूंगा कि उसकी उम्र हो गई थी। उसे हार्ड डिस्क को 8 साल शायद चलाया गया है, 8 साल में भी नहीं मरेगी तो कम मरेगी, मतलब उसके ऊपर चलती है ना, तो मेरिकल सही होता है। आपकी हार्ड डिस्क चलती है, लगातार चली, उसके बाद मरी, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी, और उसमें कुछ खराब नहीं हुआ, वो पूरा जिंदा रहा। और उसके साथ बार बार ऐसा हुआ है, बहुत घटिया वोल्टेज पे चल रहा है और बार बार लाइट भी जल रही है, उससे कुछ नहीं हुआ। कई लोगों ने ऐसे चलाया कंप्यूटर, आप पूछ लो, और कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, ये एक डाउट हो सकता है, ये कंपोनेंट खराब होने की जब बात हो रही है कि बार बार लाइट जाती है कंपोनेंट खराब हो जाते हैं, कि कई लोगों की कहानी ऐसी होती है कि मैंने जो है पहले नहीं लगाया था यूपीएस, तो मेरी चीज़ें खराब हो गई, मतलब मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स आ रही थी, और फिर मैंने यूपीएस लगा दिया, मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। देखो, मैं आपको गलत तो नहीं प्रूव करना चाह रहा, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा रीजन है, मैंने कई बार ये प्रॉब्लम होते हुए देखी है, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हुई हो। आपका जो स्विच था पावर सप्लाई का, और जो एक्सटेंशन जिसमें आप लगाते थे, वो ढीला था, वो सही नहीं लगा हुआ था। कंप्यूटर आपका चलता था, ठीक है, लेकिन वो ढंग से कनेक्शन उसमें सॉकेट में ना होने की वजह से वो जो खराब करंट आता था, वो आपके कंप्यूटर को बार बार एरर्स दिखवाता था और बंद करवा देता था। पावर सप्लाई भी घटिया लगी हुई थी आपके कंप्यूटर में, अच्छी भी लगी हो तो बात नहीं है, लेकिन वो पावर सप्लाई भी घटिया लगी हुई थी, जो शायद संभाल लेती। अगर एक अच्छी महंगी पावर सप्लाई होती, गोल्ड प्लेटिनम स्टैंडर्ड वाली, तो वो घटिया करंट जो आ रहा है, जो सही से कनेक्शन आपका नहीं हो पा रहा था, वो संभाल लेती। यहाँ मैं थोड़ा सा उस पर भी बोलना चाहूँगा कि जो आपकी पावर सप्लाई भी होती है ना, वो बहुत कुछ संभाल लेती है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। तो इस तरह की छोटी दिक्कतें होती है, करंट सही नहीं आ रहा है, कनेक्शन सही नहीं हो रहा, तो वो अपने ऊपर ले लेती हैं, सारे प्रोटेक्शन आपको मिलते हैं, जो कि नहीं मिले, आपको कोई स्टेबलाइज करंट नहीं आया, आपने ली थी। अंतर समझो ना यार, कई पावर सप्लाई आती है 5,000 10,000 की, आपने खरीदी 500 रुपए की, तो आपके फूफा जी की कंपनी तो है नहीं, उसमें कुछ ना कुछ मिस ही हुआ है, कुछ आपको घटिया चीज़ ही मिली है, तो आप वो चला रहे हो, तो वो सारी प्रोटेक्शन थी, वो आपको मिली नहीं। फिर क्या हुआ, यूपीएस आया। यूपीएस आया तो आपके मजे आ गए। यूपीएस आते ही आपने क्या किया, वो अच्छा सा कनेक्शन जो तो पहले नहीं हो रहा था, अब हो गया, अब कोई एरर नहीं आता। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि आपका सही से कनेक्शन नहीं हो रहा था,
आपको नहीं पता है कि इस स्विच बोर्ड पे या जिस पे भी आपने एक्सटेंशन पे लगाया है आपका सही से कनेक्शन नहीं हो रहा था, उसकी वजह से एरर देखने को मिल रही थी। अगर यही सही से कर लेते, एक एक्सटेंशन कॉर्ड अगर सही से ले आते और सही से वो लगा होता, पूरा टाइटली कसा होता, तो शायद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर वो देखने वाली बात है। ये तीनों चीज़ें हो गई कि आपके यूपीएस के लिए कोई जो छोटा वाला होता है कोई ज़रूरत नहीं होती आपको खरीदने की। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड। जो इन तीनों चीज़ें के फ़ायदे बताते हैं कि आप ये खरीदो इसलिए यूपीएस खरीदना चाहिए, वो सारे काम आपके घर के यूपीएस इन्वर्टर से होते हैं। लेकिन ये भी कह सकते हो आप आई जी के मेरा जो इन्वर्टर है वो थोड़ा कमज़ोर है और वो नहीं उठा पा रहा है कंप्यूटर, भारी कंप्यूटर है। आप जानते हो पंखे लाइट चलाने के लिए आते हैं, जो आपके पिताजी ने भी लिया होगा या किसी ने भी लिया होगा, आपने लिया होगा, वो पंखे लाइट टीवी के हिसाब से लिया होगा। कंप्यूटर थोड़ा भारी हो जाता है। कई छोटे छोटे कंप्यूटर भी 350 वाट खींच लेते हैं, बड़े से बड़े 500 वाट तक खींच लेते हैं, तो उसके लिए नहीं था, वो कैलकुलेशन में नहीं था। आपको पंखे लाइट बंद करने पड़ेंगे तब जाके ये चल पाएगा, तो वो होता नहीं है, दिक्कत हो रही है। तो आप कहोगे आई जी तो मैं खरीदे ले रहा हूँ, उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ ना आपका। एक तो वो बैकअप नहीं देगा, आपको हमेशा कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा, है ये बेकार की बात है। अगर 1 घंटे की लाइट गई है तो अब आप 1 घंटे इंतज़ार करो अपना काम करने के लिए। उसने सिर्फ ये मौका दिया कि सेव कर लो और जाओ यहाँ से, बस इतनी सी और कुछ नहीं दिया। मैं तो साफ कह रहा हूँ आपको घर के इन्वर्टर और यूपीएस पे ही चलाना है। अगर पैसे लगाने हैं तो आप इसमें कंप्यूटर वाले यूपीएस को खरीदने के बजाय आप जो है अपने घर के लिए ही खरीदो। अगर छोटा है आपके पास, जैसे कई लोगों के पास छोटे होते हैं, जैसे 900 VA का 800 VA का होता है, आप वो उसको बेच दो या किसी को दे दो, नया खरीद लो। नया भी खरीद लोगे आप, बहुत महंगा नहीं पड़ेगा आपको, मेरे ख्याल से 4, 5, 6 हज़ार तक का आ जाता है। उसमें पैसे लगाओ, वो घर की पूरी कैपेसिटी बढ़ा देगा, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही नया इन्वर्टर बैटरी सिस्टम ले रहे हो तो मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा इन्वर्टर आप लो, यूपीएस इन्वर्टर लो, एक अच्छा सा थोड़ा हैवी कैपेसिटी वाला 1500 VA तक का या 2 kVA तक का, आप अपने हिसाब से कैपेसिटी देख लो, और 2 बैटरी वाला लो। यानी कि जो एक बैटरी वाले होते हैं 12 वोल्ट वाले इन्वर्टर यूपीएस होते हैं, आप लो 24 वोल्ट वाला 2 बैटरियों से। उसकी मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं देना चाहता, लेकिन उसकी ज़रूरत होती है। जब आप ज़्यादा पावर खींच रहे होते हैं ना, तो एक बैटरी पे अगर आप रखते हो तो चीज़ों में दिक्कत होने लगती है। आपने खरीदी थी 150 mAh की बैटरी, लेकिन करंट ज़्यादा खींचते हो तो वो अपनी कैपेसिटी छोटी कर लेती है, 50 mAh की बन जाती है, तो वो घर वर के लिए भी आपके बैकअप में दिक्कत हो जाएगी। तो एक बड़ा इन्वर्टर यूपीएस सिस्टम खरीदो, आप उसी में लगाओ। मेन पैसा जो इन्वर्टर और यूपीएस में लगता है आपके घर का, वो मेन पैसा बैटरियों में लगता है। बैटरियाँ महंगी आती हैं, यूपीएस एक बार को इतना महंगा नहीं आता है, वो सिर्फ कैपेसिटी बढ़ा देता है। और आजकल तो नए जो इन्वर्टर यूपीएस आ रहे हैं वो बड़े प्यारे प्यारे आ रहे हैं, बहुत स्मार्ट आ रहे हैं, एलसीडी स्क्रीन वगैरह के साथ बहुत कुछ आ रहा है। तो आप उसमें पैसे लगाओ अपने कंप्यूटर के लिए। जो इतना सा आता है ना, जो अमेजोन वगैरह पे बिकते हैं, एपीसी वगैरह के, माइक्रोटेक के, इन्हें मत खरीदो आप, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। साहब मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका जो सारे फ़ायदे होते हैं वो आपको घर वाले से मिल जाएंगे। ये मुझे लगता है, ये जो मिथ फैलाया गया है कि कंप्यूटर के लिए चाहिए होता है, कई लोग तो जो लोग ये आपको सलाह दे रहे हैं कि खरीदना चाहिए यूपीएस, उन्हें जेन्युइनली नहीं पता है कि इसका कोई फायदा नहीं है या उससे बेटर ऑप्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैं ये जेन्युइनली ये भी बिलीव करता हूं कि ये स्कैम है पूरा, और ये बेचा ही जाता है गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला के। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक ज़माने से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ दुकानदारों से वगैरह वगैरह से कि अब मैं एयर कंडीशनर लगवाता हूँ, क्या उसके लिए स्टेबलाइजर चाहिए? जो पुराने वाले थे उसके लिए थोड़ा सा मतलब रखता था, जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर के साथ एयर कंडीशनर आते थे उसमें चाहिए होता था स्टेबलाइजर। मैं मानता हूँ एक हद तक। पहली बात तो वोल्टेज इतना फ्लक्चुएट नहीं करती, हर जगह की कहानी एक नहीं होती है, इतना नहीं करती, तब भी करती है वो स्टेबलाइजर। इस हिसाब वो स्टेबलाइजर कह रहा हूँ, वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो पुराने एयर कंडीशनर्स में लगा होता था, वो तब भी बना होता था कि थोड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएशन सहले। हाँ, उसकी कूलिंग पर थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता था, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता था। दुकानदार से आप पूछो, कहता था स्टेबलाइजर लेना ही लेना है, कोई ऑप्शन नहीं है वगैरह वगैरह। थोड़ा सा नए ज़माने पे आ जाओ, मेरे को तो पता नहीं है, मैं कोई उसका एयर कंडीशनर का मैकेनिक तो हूँ नहीं, और ज़्यादा डीप नॉलेज कंप्रेसर्स के बारे में भी नहीं है, मैं एक अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ कैलकुलेटिव। फिर अब 2020 में आ जाओ, वैसे कई लोग जो है वो रेसिप्रोकेटिंग भी विदाउट स्टेबलाइजर लगा रहे थे। अब यार 2020 में आके जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स आ गए हैं, इनके साथ कंपनी मार्केट करती है कि ये स्टेबलाइजर फ्री है, घंटा कुछ नहीं चाहिए, 160 तक आपकी वोल्टेज डिप करती है, उसको ही संभाल लेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सब कंपनी लिख के दे रही है, एडवर्टाइज कर रही है बड़ा बड़ा पोस्टर पे लिख के। अब भी आप दुकानदार से पूछ लो,
सर हम तो रिकमेंड करते हैं, आपको लगाना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत होती है, हम नहीं मना भाई हम तो सर साफ कहते हैं अगर आपको सेव करना है 30,000 का लिया है आपने एयर कंडीशनर तो उसको सेव करना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, उसने 30,000 का जो सामान मुझे बेचा उसमें तो प्रॉफिट कमाई है, जाते जाते वो 3,500 की या 5,000 की चीज़ और बेचेगा, उस पर भी प्रॉफिट कमाएगा, वो चीज़ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैला के कि ये तो आपको लेना ही है। अब तो मैं साफ कहता हूँ कि भाई इंटरनेट पे पढ़ ले, कंपनी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि स्टेबलाइजर फ्री है, जब कंपनी कह रही है तो तुम क्यों कह रहे हो। और फिर मेरा तो एक सवाल है हमेशा से ही, मैं स्टेबलाइजर नहीं लगाऊंगा, मुझे वारंटी मिलेगी 1 साल तक, मेरे पूरे एसी में वारंटी है, मिलेगी मुझे वारंटी। आदमी कहता है हाँ मिलेगी वारंटी, मैंने बिना स्टेबलाइजर के ही लगवाए हैं, मस्त चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वो एक मिथ है, मैं रेसिप्रोकेटिंग वाले के लिए मान लेता हूँ, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने उसमें भी स्टेबलाइजर नहीं लगाया, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ भी एयर कंडीशनर्स में विदाउट स्टेबलाइजर लगाया। दूसरा ये जो चल रहा है कि आपको चाहिए ही चाहिए जो है स्टेबलाइजर, बिना उसके आपका एयर कंडीशनर खराब हो जाएगा, और आदमी भी सोचता है यार 30,000 की चीज़ लगवाई है तो वो लगवा ही लेता हूँ। सेम कंप्यूटर के साथ है, आदमी जब 1-1 लाख के सिस्टम ले रहा है तो वो कहता है यार खर्च कर लेंगे यार 5-6 हज़ार में, शायद से यही होता होगा, ज़रूरत ही होती होगी। ये एक स्कैम है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इसकी वजह से आपको 5,000 की चीज़ और बेच दी गई जिसकी वजह से आपको ज़रूरत नहीं थी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने एयर कंडीशनर के लिए स्टेबलाइजर लगा लिया तो मेरा खराब हो जाएगा एयर कंडीशनर, ठीक है, लेकिन मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे जो कंप्यूटर वाला यूपीएस होता है ना, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है लोगों को, लेकिन तब भी बिकवा दिए जाते हैं साथ में, आप खरीद लाते हो क्योंकि आपको पता नहीं था। यही जो 3 डर मैंने बताया ना, कंपोनेंट खराब हो जाएगा, मेरे सेव नहीं होंगे, और तीसरा मुझे थोड़ा सा बैकअप मिल जाएगा, मैं थोड़ी देर कंप्यूटर चला लूँगा, यही सारी चीज़ें बता के आपको यूपीएस बिकवा दिया जाता है जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। स्टेबलाइजर की थोड़ी सी बात चल रही थी, मैं आपको एक और बात बता दूँ, अमेजोन पर भी कई स्टेबलाइजर बिक रहे हैं जो घंटा भी स्टेबलाइजर्स के नाम पे धब्बा है, वो कट ऑफ करते हैं, स्टेबलाइज कुछ नहीं करते, वो 10-20 वोल्ट को स्टेबलाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, जबकि एक अच्छे स्टेबलाइजर की रेंज बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी रेंज तक वो वोल्टेज को स्टेबलाइज कर सकता है। ये सवाल उठाया गया कई उन लोगों से जिन्होंने हमेशा 4 या 5 हज़ार के स्टेबलाइजर खरीदे, उनको दिखाई दे रहे हैं कि अमेजोन पे 1500 रुपये तक के स्टेबलाइजर अवेलेबल है, वो कैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं, वो घंटा भी स्टेबलाइज नहीं कर रहे, वो कट ऑफ का काम कर रहे हैं। वही है, आपको एक ये होता है कि कन्विंस हो जाते हो आप कि मैंने स्टेबलाइजर लगा दिया, अब मेरा एसी सुरक्षित है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो 1500 की जो डिवाइस है वो आपका दिल खुश करने के लिए कट ऑफ है, वो उसने कुछ नहीं किया, वो स्टेबलाइज भी नहीं कर रहा जो आप सोच के लेके आए थे, जिस पहले ही आपको जरूरत नहीं थी, और वो भी नहीं कर रहा है, तो भी आपने 1500 रुपए खर्च कर दिए और आप ताली बजा रहे हो कि हाँ चलो मेरे साथ स्टेबलाइजर लग गया जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बिकवाया जा रहा है जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 बातें और कहना चाहूँगा। देखो यूपीएस जो बना था वो उस एरा में बना था जब आपके इंडिया में पावर कट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे, और इन्वर्टर भी जो स्टार्टिंग हुई थी घरों के लिए वो बहुत ही घटिया आया करते थे, स्क्वायर वेव वाले, जिस पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चल सकती है। तब ज़रूरत थी यूपीएस की, जो आप कंप्यूटर के लिए खरीद के लाते हो, ऑप्शन कुछ नहीं था। आज नहीं है ज़रूरत, ये समझने की ये आप कोशिश करो कि वो जो मार्केटिंग है, वो जो ज़रूरत है, वो आज भी प्रोजेक्ट की जा रही है कि यूपीएस चाहिए ही चाहिए होता, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक और मैंने बात सुनी है कि लगातार अगर बंद होते हैं आप कंप्यूटर, लगातार अगर बंद होता रहेगा ऐसी बढ़ा होगे, तो या तो कंपोनेंट्स ख़राब हो जाते हैं, और कंपोनेंट्स ख़राब होने से पहले उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती चली जाती है। मुझे कोई इसका डाटा तो दे दे ज़रा, क्या 1000 पीसीज पे एक्सपेरिमेंट किया है आपने कि ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस कम हो जाती है। घंटा भी कोई एक, तो आप कहोगे तो तुम्हारे पास तो होगा ही जी 1000 पीसीज का डाटा कि यूपीएस के बिना जो है कंप्यूटर चलाओ और कुछ नहीं होता है, घर के इन्वर्टर पे चला लो। तुमने तो किया होगा 1000 पीसीज पे ये एक्सपेरिमेंट, मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं 1000 लोगों से पूछ सकता हूँ कि क्या आप बिना उसके यूपीएस के चला रहे हो, जो घर वाला वो कंप्यूटर वाला जो आता है यूपीएस इतने साइज का, वो उसके बिना चला रहे हो। तो आप देख लो, अभी सर्वे है कितने लोग हैं जो चला रहे हैं, और जो लोग यूपीएस के साथ चला रहे हैं कंप्यूटर, उनको सही में नॉलेज नहीं है। यही मिथ हैं जो फैलाए गए हैं। अब अगर आपके साथ ऐसा हो, नया कंप्यूटर आप लेने जा रहे हो, तो अब आपको पता है कि आपको यूपीएस की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो वो पैसा आप अपने घर के यूपीएस को खरीदने में लगाओ। पुराना हो गया, एक नया खरीद के लाओ, बाकायदा एलईडी के साथ आता, भाई साहब मोबाइल से कनेक्ट हो जाता, भयानक यूपीएस आ रहे हैं,
घर के लिए। और ऐसा नहीं है आज से आ रहे हैं, 4-5 साल से पहले से लॉन्च हुए हैं। सूकेम, माइक्रोटेक, लुमिनस के इतने टॉप क्वालिटी के एडवांस्ड इन्वर्टर्स आ रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। वो खरीद के लाओ, पूरे घर का भला होगा, आपके भी मजे आएंगे। तो अब कोई ज़रूरत नहीं रहेगी ये यूपीएस खरीदने की। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो था ना, इसके बारे में भी कमेंट्स कुछ लिखिएगा, आपके पास यूपीएस है कि नहीं है वगैरह वगैरह। मेरी बातों से आप कन्विंस हुए कि नहीं हुए, ये सब बताइएगा कमेंट्स में। मैं हूँ IG, आप देखते हैं इंडी कमेंट चैनल। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।